कि योगी को उस स्थान पर मैं कटोरा दे करके भेजूंगा कि योगी आदित्यनाथ खुल करके जाति बात कर रहे हैं और योगी इतनी बेशर्मी की हदें लांग जाते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी वालों को ना लटक कर झटक कर पटक करके जो है वही में दफना दिया जाएगा। इंडिया की पहली जीत घोसी से होगी कि कौआ तेरा कान ले गया। घोसी में उपचुनाव का ऐलान हो चुका है और तमाम पार्टियां अपने प्रत्याशियों के मंथन में जुट गई हैं। जहां समाजवादी पार्टी भी तैयारी कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी दारा सिंह चौहान को दोबारा से मैदान में उतारने की रणनीति बना रही है। हमारे साथ तमाम सपा के जो कार्यकर्ता हैं वो बैठे हुए हैं और इसी बीच लोटन राम निषाद साहब भी बैठे हुए हैं। निषाद साहब, आप सपा कार्यालय के बाहर बैठे हुए हैं। घोसी में उपचुनाव का ऐलान हो गया है, 5 तारीख को चुनाव होगा, 8 तारीख को नतीजे आएंगे। क्या लगता है आपकी जीत किसकी होगी? क्योंकि पिछली बार तो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीता था, लेकिन अब वो भाजपा खेमे में जा चुका है। देखिए, घोसी का जो उपचुनाव हो रहा है यह अप्रत्याशित घटना कहा जा सकता है कि जो सभा के सिंबल पर चुनाव जीत करके मंत्री पद की लालसा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए, तो घोसी की जनता जो है दारा सिंह चौहान से एक तरफ जवाब मांगेगी और दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर जो पलटू राम जी हैं, जो बेचारे मंत्री पद की अभिलाषा लेकर के वहां पर गए थे, लेकिन अभी इंतजार कर रहे हैं कि शपथ कब होगी। और हमें तो ऐसा अंदेशा लग रहा है कि अगर योगी जी जो है उनको मंत्री पद की शपथ दिलाने में देरी कर रहे हैं और लगता है कि फिर जो है और पियरका साड़ू भाई जो है फिर जो है कि समाजवादी पार्टी के खेमे में निश्चित रूप से आने का मन बना रहे हैं और अपने को थका हारा महसूस कर रहे हैं। मैं बता दूं कि जो घोसी का उपचुनाव हो रहा है, इंडिया की पहली जीत घोसी से होगी और इसका एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा और जो वहां का समीकरण भी है बिल्कुल समाजवादी पार्टी के और इंडिया के पक्ष में है और निश्चित रूप से इंडिया का प्रत्याशी जो है वहां से जीत हासिल करके जो है उत्तर प्रदेश में बाबा की नीतियों को जो है कि मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगा। समाजवादी के पक्ष में है, ये बात आपने कही, लेकिन जो समाजवादी के टिकट पे चुनाव लड़े थे दारा सिंह चौहान, वो तो अब भाजपा में है, तो माहौल तो उनका भी हो सकता है। अच्छा, ये बताइए कि ओम प्रकाश राजभर के पाकिट का न तो राजभर समाज है न तो दारा सिंह चौहान के पाकिट का जो है कि चौहान समाज है। क्या वो ये मदारी है सब? क्या दोनों के दोनों कि जैसे चाहे कि बंदर और बंदरिया को जिस तरह से जो है कि वो मदारी नचाकर खेल दिखाने का काम करता है, तो ये दाएं से बाएं बाएं से दाएं होते रहे, इस चौकी से उस चौका से इस चौकी होते रहे। और क्या राजभर समाज और चौहान समाज जो है कि बेवकूफ है क्या? राजभर समाज और चौहान समाज जो है कि दारा सिंह चौहान को मुंहतोड़ जवाब देगा और हम तो कहते हैं, देखिए समाजवादी पार्टी एक तीर से डबल निशाना करेगी। एक दगाबाज कलाबाज जो दारा सिंह चौहान हमारे समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीत करके भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए और दूसरा जो है समाजवादी पार्टी ने जिसका कद काठी बढ़ाने का काम किया, वही ओम प्रकाश राजभर जो है आए दिन समाजवादी पार्टी पर टिप्पणी करके कहीं अखिलेश यादव जी पर टिप्पणी करके जो है उठ पटांग भाषा का प्रयोग करते रहे हैं। तो ये दोनों को जो है समाजवादी पार्टी जो है ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को निश्चित रूप से जो है कि वहां पर शिकार करने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी को जिता करके जो है भारतीय जनता पार्टी की भी बोलती बंद करेंगे, ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान की भी बोलती बंद हो जाएगी। और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि जो वहां का माहौल है, जो वहां से संदेश छन करके आ रहा है, तो दोनों नेताओं का जो है ना पॉलिटिकल एंडिंग पॉइंट जो है वही से होने वाला है। बहुत बड़ा खेल जो है घोसी के उपचुनाव में होगा। सुधाकर सिंह का सबसे ज्यादा नाम चल रहा है, कहा जा रहा है कि उनको हो सकता हो समाजवादी पार्टी वहां से प्रत्याशी घोषित कर दे। तो अगर सुधाकर सिंह जी वहां से घोसी विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, उपचुनाव लड़ते हैं, तो क्या लगता है आपको कितनी जीत उनकी सुनिश्चित होने जा रही है? देखिए, पहले तो इंडिया जो गठबंधन हमारा बना है तो स्वाभाविक तौर पर वहां समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी और समाजवादी पार्टी जिसके ऊपर अपना आशीर्वाद बना दे, जिसके पीठ पर अपना हाथ रख दे, हम लोगों को न जाति देखना न धर्म वर्ग संप्रदाय देखना है, किस जाति का प्रत्याशी है ये नहीं देखना है। हम लोग तो साइकिल को निशान को देख करके, इंडिया के प्रत्याशी को देख करके हम लोग तो बोरिया बिस्तर लेकर के वही हम टाट पट्टी लेके चौपाल लगाने के लिए तैयारी कर चुके हैं।
बस या घोषणा हो और दूसरे दिन लौटर राम निषाद वो घोषी विधानसभा में चल करके चौपाल लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि हमको तीनों लोगों से बदला लेना है, योगी आदित्यनाथ जैसे जातिवादी से और पलटी मारने वाले दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर से लेना है। जहां तक सुधाकर सिंह जी की आप बात कर रहे हैं, जातिगत समीकरण के हिसाब से मैं सच्चाई बता दूं, 85,000 वहां मुसलमान हैं और वहां पर लगभग में जो है कि 7,000 के आसपास जो है कि राजभर समाज है, 54,000 जो है हमारा चौहान समाज है और वहां पर 20 से 24,000 हमारे निषाद समाज का वोट है और लगभग में 60-62,000 जो है यादव समाज का वोट बैंक के साथ साथ कुछ और जो हमारी फुटकर जातियां होती हैं, जैसे पाल है, विश्वकर्मा है, नाई है, इस तरह की जो माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग के तहत जो जातियां हैं, वह निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है मुखौटा पिछड़ों का सजा करके जो पिछड़ों दलितों को चूतिया बनाने का, बेवकूफ बनाने का और हकमारी करने का काम कर रहे हैं, इसका जवाब जो है घोसी के विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से हम लोग लेने के लिए पूरे दिल दिमाग को दुरुस्त करके हम लोग वहां तैयारी करें। अब देखिए 2017 से पहले वाली जो सरकार थी, तो उस सरकार पर आए दिन यही आरोप लगता था कि एक जाति विशेष की सरकार है, एक जाति विशेष का वर्चस्व कायम है और एक झूठा प्रोपगंडा करके 86 में 56 यादव का प्रोपगंडा करके सच्चाई थी कि 30 में 5 यादव एसडीएम हुआ था। लेकिन हमारे पिछले जो हाथ सुना रहे थे, तमोली बरही बारी मल्लाह केवट कुर्मी काटी है, जाट है, गुजर है, राजभर है, चौहान है, पाल है, गडेरिया धनगर है, इन लोगों ने जो है सच्चाइयों को नहीं परखा और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का जो मीडिया ट्रायल कराया गया 86 में 56 यादव का, और लोगों ने एक कहावत हमारे यहाँ गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर में कही जाती है कि हमारे पिछड़ों की एक विडंबना है कि कौवा तेरा कान ले गया, तो अपने कान को न देख करके नीम जामुन कटहल पेड़ की डाल पर देखते कौवा मेरा कान लेकर का। आज की डेट में मैं बता दूं कि योगी आदित्यनाथ खुल करके जाति बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में ठाकुरों का डंका बज रहा है। आज मैं जानना चाहता हूं, गोरखपुर विश्वविद्यालय में 71 में 66 सब वहां पर प्रोफेसर हो गए, 38 से जोगी के बिरादरी के, दिनेश चंद्र शर्मा की बिरादरी के 34 हो गए। बांदा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में 13 में 11 ठाकुर प्रोफेसर हो गए। ये जातिवाद नहीं, रामराज है। अरे जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में 13 में 9 ब्राह्मण और 3 भूमिहार ब्राह्मण प्रोफेसर हो गए। वह जातिवाद नहीं, वह रामराज है। 69,000 शिक्षक की भर्ती में महा घोटाला योगी की सरकार ने किया और योगी इतनी बेशर्मी की हदें लांग जाते हैं कि 4 दिन पहले विधानसभा में कहते हैं हमारी सरकार में पूर्ण तरीके से काम हो रहा। अरे 27% के हिसाब से हमारा कोटा क्यों नहीं दिया गया? 3.48% ओबीसी को और 15 जो है 61% 21 की जगह एससी को कोटा मिला। तो ये हकमारों की सरकार है, इसे मुंहतोड़ जवाब देने का ओबीसी एससी माइनॉरिटी के लोग पूरा मन बना चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर को आप पलटू राम कह रहे हैं। पलटू राम पियर का सारू हमारा है। पलटू राम कह रहे हैं। कल चाचा ने भी सदन में कह दिया है कि इनको कुछ पद दे दीजिए, नहीं तो ये वापस हमारी तरफ आ जाएंगे। वो बेचारा पछता रहे हैं कि हम कहाँ से ये जो है कि हम बलि का बकरा बन गए। वो पुत्र में चंगू मंगू उठे होकर है बेचारे का। वो चंगू मंगू के चक्कर में फंस करके जो है वह भारतीय जनता पार्टी को जो पानी पी करके गाली देता था। अरे योगी आदित्यनाथ ने तो बड़े चैनल के सामने कह दिया कि मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हूँ और मुझे क्षत्रिय कुल में पैदा होने का अभिमान है। तो देखो ये योगी आदित्यनाथ को क्या कहते जानते हैं? ये पलटू राम पियर का हमारे भाई साड़ू भाई कि योगी को उस स्थान पर मैं कटोरा दे करके भेजूंगा जहां पर भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। और यही बेईमान ने कहा था हमारे सैदपुर टाउन नेशनल इंटर कॉलेज है विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ मंच साझा करते हुए कि मैं मोदी और शाह को गुजरात अगर नहीं भेज दिया तो मैं अपने माँ बाप की औलाद नहीं। तो अब ओम प्रकाश राजभर बताओ ना कि अपने माई बाबू का औलाद हुआ कि हर कसवा बसवारी में फेंकल औलाद हुआ। अरे आराम से एक चर्चा ये भी है कि ऐसा भी हो सकता हो दारा सिंह चौहान इस बार मैदान में ना उतरे और ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे अनिल राजभर को मैदान में उतार दिया जाए, जिससे कहने को हो जाएगा कि कम से कम देखिए ओम प्रकाश राजभर को रिटर्न गिफ्ट मिलना शुरू हो गया है। देखिए भारतीय जनता पार्टी और विशेष करके योगी आदित्यनाथ जो है ना, इन दोनों नेताओं को निपटाने के लिए बहुत बड़ा देखिएगा राजनीतिक कूटनीतिक चाल चलेंगे। अरे ठीक है ना,
न दारा सिंह चौहान आए ओम प्रकाश का बेटा हुआ आ जाए, हम तो ढूंढ रहे हैं उसको। और ले के लाठी चलूगा मोटका हुरा वाला, और वही गोसी के ये भगेवड़े सब है, ये बनारस से बताओ लतिया के भगाए गए तो जाके हमारे ससुराली बलिया में जाके बस गई बेईमान। अरे बनारस शिवपुर में दौड़ा दौड़ा के जब हम मुस्तफाबाद गांव में ठाकुरों ने मारा, जोगी के इष्ट मित्रों ने मारा, वही बनारस के कचहरी में ओम प्रकाश राजभर को हिरन का लाठी ला निकला ना, मार के अथवा गोड़वा तोड़ डाले होते, लेकिन हीरो ने बचा लिया। राजभर आए चाहे चौहान आए, समाजवादी पार्टी आपका कहना है? समाजवादी पार्टी जीतेगी, दौड़ा कर जीतेगी। आप देख लेना, यहीं पर मैं चाय की टपरी पर मिलूंगा और साथ में जो है खुशी में मिठाई से पहले चाय पिलाऊंगा, इसके बाद मिठाई और नमकीन खिलाऊंगा। क्यों भैया, आपके नेता की बात में कितना दम है? पूरा दम है और पूरा विश्वास है कि हमारी समाजवादी पार्टी वहाँ से घोसी से जीतेगी और मुंह तोड़ जवाब मिलेगा उपचुनाव में। बहन जी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया तब तो समीकरण बिगड़ जाएगा, क्योंकि अगर उपचुनाव है भाई साहब। ऐसा है, बिल्ली का मुंह जब गर्म दूध से जल जाता है ना, तो छाछ भी फूक फूक करके पीती है। बहन जी के भी राजनीति को अब दलित बिरादरी वाला ऐसा नहीं है कि बंदरिया की तरह नचाते रहिए। अब वो दलित बिरादरी वाला कहीं हमारे पिछड़ों से ज्यादा जागरूक है, सामाजिक न्याय के प्रति सचेत है और कट्टर अम्बेडकरवादी है। और वो मायावती जी के डमरू बजाने से अब दलित बिरादरी वाला जो गलती कर दिया था विधानसभा चुनाव 2022 में, वह गलती अब नहीं दोहराएगा। और बहन मायावती जी अगर वहाँ उम्मीदवार अगर उतारती हैं अपना, तो उनकी बहुत बड़ी राजनीतिक भूल होगी। और आपके चैनल के माध्यम से बहन जी से मेरा आग्रह और निवेदन है, भाई बहन हम लोगों के समाज की बहन बेटी है, आग्रह करूंगा कि ये जो गजेड़ी और भंगेड़ियों की टीम जो पिछड़ों दलितों की हकमारी खुलेआम कर रही है, हमारे हक हिस्से पर डकैती कर रही है, इनको सबक सिखाने के लिए बहन जी को मौन धारण कर लेना चाहिए। यह जो है बहुजन समाज के लिए जो है कि अच्छा रहेगा अगर बहन मायावती जी किसी रिमोट कंट्रोल, दिल्ली वाला रिमोट कंट्रोल के डर से अगर अपना प्रत्याशी खड़ा करती है तो उनकी राजनीतिक भूल मानी जाएगी। और बहुजन समाज जो है, और विशेषकर बहन मायावती जी का जो कैडर वोट कहा जाता है, परंपरागत वोटर हमारा जाटा और चमार भाई है, वह बहन मायावती जी के बहकावे में आने वाला नहीं है। वह एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को लड़ाएगा, जिताएगा, चाहे राजभर लड़े, चाहे चौहान लड़े, चाहे निषाद लड़े, चाहे ठाकुर लड़े, चाहे अहिर कुर्बिकाछी, अब पाल गलेरिया धनगर कोई भी लड़े। हम लोगों को केवल साइकिल वाला सिंबल देखना है। और नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए, और एनडीए का मतलब नेशनल डीलर अलायंस जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी वाला अली बाबा 40 चोरों का गिरोह है जो ना, उनको लटक कर, झटक कर, पटक कर वही पिहुआ पकड़ी ताल और हरबंसपुर वाला ताल में और उठा के ले जाएंगे अजमतगढ़ ताल में, और डुबाई के गर्दन पकड़ के डुबाई के अब उनसे कबलवा लेंगे कि बताओ समाजवादी पार्टी को जिताओगे कि नहीं जिताओगे। अब वो बेईमानी, दगाबाजी, कलाबाजी भारतीय जनता पार्टी की नहीं चलेगी। वही ताल नरजा ताल में, वही हरबंसपुर के ताल में, और ये भारतीय जनता पार्टी वालों को लटक कर, झटक कर, पटक करके जो है वही में दफना दिया जाएगा। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये आप लोटन राम निषाद साहब को सुन रहे थे। साफ तौर पर जिस तरीके से 5 सितंबर को घोसी में उपचुनाव होना है, तो सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। हालांकि लोटन राम निषाद कह रहे हैं चाहे चौहान प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की ओर से उतरे, चाहे निषाद उतरे और चाहे राजभर उतरे, जीत समाजवादी पार्टी के सिंबल पे उतरने वाले प्रत्याशी की होगी। लखनऊ से भारत एक सोच के लिए अरसलान समझी। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।